बिहार एसएससी 10+2 भर्ती के लिए केबीसी नानो पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देख लिए हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, उसको आप लोग फटाफट जाके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालें नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आंसर आप लोगों को पता होगा तो आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट करना है। चलिए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? बताइए क्या है? तो यह हो जाएगा वरुण गोयल। क्या हो जाएगा? वरुण गोयल। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किससे अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। और भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, किसमें है? बताइए किस अनुच्छेद में है? तो यह वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है, कैसा विषय है? तो यह एक राज्य की सूची पर है। किस पे? राज्य की सूची पर है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्याय जो कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के विदेशक आदर्श वर्णित हैं। तो यह वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए यह हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए कौन थी? तो यह थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। और श्रीमती एनी बेसेंट ने जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता भी की थी, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जहांगीर शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की किताब से नवाजा गया था? तो यह नवाजा गया था उस्ताद मंसूर। क्या हो जाएगा? उस्ताद मंसूर। इसको याद रखना है। और मुगल काल में चित्रकला के क्षेत्रों में जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया था और वह खुद चित्रकला का पारखी था। और उसके दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, उसके बाद तथा बिशन दास नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे। और जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि तथा अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि से नवाजा था। सही पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वारा को जाना जाता है, किससे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अलाई दरवाजा के द्वारा। किससे? अलाई दरवाजा के द्वारा जाना जाता है। कुतुब मीनार एक बड़ा प्रांगण है जिसमें बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर देखी जा सकती है। और अलाई दरवाज़ा कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी दिशा की ओर एक मुख्य प्रवेश द्वार है। और इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण हुआ था इसका 1311 ईस्वी में दिल्ली के दूसरे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो यह उपयोग किया जाता था ताम्रलिप्ति के द्वारा। किसके? ताम्रलिप्ति के द्वारा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ताम्रलिप्ति बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। और
लिप्ति बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह एक प्राचीन नगर भी है जिसका प्रयोग मौर्य साम्राज्य के समय में ही दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य व्यापार के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक ने बनवाया था। किसने बनाया था? तो यह बनाया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनाया गया था, ये याद रखना है। सांची का महान मुख्य स्तूप मुख्यतः सम्राट अशोक के 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। उसके बाद इस सांची के स्तूप को शुंग सम्राट अग्निमित्र ने जीर्णोद्धार करके और बड़ा और विशाल भी बना दिया था। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 62 डिग्री 30 सेंटी पूर्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 डिग्री 30 सेंटी पूर्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कहाँ से नहीं गुजरती है? तो यह नहीं गुजरती है तेलंगाना से। कहाँ से नहीं गुजरती है? तेलंगाना से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कोई गलत है, कोई एक गलत है, इसमें देखना है। इसमें देखिए सूचीवान में दिया गया है कृषि और राज्य दिया गया है। इसमें देखना है कोई एक गलत है, उसको पहचान करना है। तो आप लोग पहचान कीजिए तो कौन गलत है इसमें। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें लास्ट वाला गलत है। क्या हो जाएगा? लास्ट वाला गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापक या कार्यकाल जारी करता है? तो यह करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। अगला क्वेश्चन है कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब तक पूर्ण परिवर्तनशील किया गया? तो यह किया गया था 1994। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है, याद रखना है इसको। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका स्थापना कब हुई थी? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की है? पता ही कौन सी फैक्ट्री स्थापित की है? तो इसने स्थापित की है, याद रखिएगा, कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया गया है। और यह सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया था? तो स्थापित देखिए डेट दिया गया है यहाँ 1632 में इसका स्थापना भी किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो यह थे मोरस्को के। कहाँ के थे? मोरस्को के थे। इसको आप लोग याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसमें था इरविन। कौन था? इरविन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य नहीं है? कौन सदस्य नहीं है इसमें? तो इसमें सदस्य नहीं है, देखिए ध्यान से, इसमें हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील एक सदस्य नहीं इसका। अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री सुभद्रा देवी जानी जाती है, किससे जानी जाती है? तो यह जानी जाती है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो यह पूजा करते हैं कदम का। किसका? कदम का पेड़ का। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, किससे उत्तरदायी होते हैं? तो यह उत्तरदायी होते हैं संसद के प्रति। किसके प्रति? संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें देखना है कौन सा क्रम सही है। आप लोग बताइए तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा इसमें? तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो यह आयोजित होता है, याद रखना है, कब आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उस पर पारित करने के लिए जिस दोनों सदनों को मतभेद हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है? तो यह प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 170। कौन करता है? अनुच्छेद 170 प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? कौन थे? तो ये थे ह्वेनसांग। कौन थे? ह्वेनसांग थे। इसको आप लोग याद रखना है, क्वेश्चन याद रखना है इसे। और चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आए थे। और ह्वेनसांग को यात्री का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। तो उसकी राजधानी थी वैशाली। क्या थी? वैशाली इसकी राजधानी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। और बुद्ध काल के सबसे बड़े तथा शक्तिशाली राज्य वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। और कालांतर में वज्जी महासंघ की राजधानी वैशाली यानी बसाड़ बनाई गई और जिसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो देखिए यह हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कौन युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। और यह युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था, याद रखना है, 23 जनवरी 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इसको भी याद रखना है, कब हुआ था? 1565 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? किसके समय बिछाई गई थी? तो यह बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बिछाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बिछाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता थे, याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे राष्ट्रीय नेता? महात्मा गांधी थे, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नील सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य है? बताइए किन देशों के मध्य है? तो यह मध्य है भारत और श्रीलंका के मध्य। किसके? भारत और श्रीलंका का मध्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। इसमें देखिए, बताइए कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? सर्वाधिक प्राप्त होती है दक्षिण पूर्वी मानसूनी से। कहाँ से? दक्षिण पूर्वी मानसूनी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लॉरेंट वक्र द्वारा मापा जाता है? तो यह मापा जाता है आय की विषमता। आय की विषमता को मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बीमा क्षेत्र से। किससे? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है?
तो आप लोगों को पता होगा कहाँ स्थित है, राजगीर में स्थित है। कहाँ, राजगीर में, राजगीर में स्थित है, इसको याद रखेंगे। और इसका ऊंचाई कितना है, तो 400 मीटर इसका ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है इसमें, तो इसमें परिवर्तन होता है यह लंबे समय तक बढ़ता है। क्या होता है, यह लंबे समय तक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लवण मृदोभित। लवण मृदोभित, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एवं कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। बताइए किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था रुद्र दमन के द्वारा। किसके, रुद्र दमन के द्वारा किया गया था, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालमपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की है। किसने किया था, तो यह किया था कृष्णदेवराय ने। किसने, कृष्णदेवराय ने किया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। विजयनगर सम्राट के शासक कृष्णदेवराय ने यह 1509 से 29 में अपनी माता के नाम पर अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागालमपुरम नामक एक नगर की स्थापना की थी। और कृष्णदेवराय को विजयनगर के महानतम शासकों में गिना जाता था और ये तुलु वंश से संबंधित है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अब्दुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह लिखा गया था निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। किसके द्वारा, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। और तबकात ए अकबरी मुग़ल शासक अकबर के काल का आधिकारिक ग्रंथ है, जिसकी रचना निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी और तथा तिथि तथा भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से इसे अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता था। और यह रचना 9 भागों में विभाजित है और इस ग्रंथ में अन्य बातों के अलावा दक्कन, मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर, सिंध एवं मुल्तान का विशद वर्णन मिलता है। इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधी का सही उल्लेख नहीं किया गया है। तो यह नहीं किया गया है पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और किसके किसके बीच हुआ था ये, तो हेमू और अकबर के बीच हुआ था, हेमू और अकबर के बीच। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। तो यह अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के समय। कब अपनाए गए थे, बंगाल विभाजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप
किसके निकट स्थित है? बताइए किसके निकट स्थित है? तो यह स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो यहाँ मिलती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से प्रसिद्ध है, समृद्ध है? बताइए कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी नदी घाटी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला है भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? बताइए कौन सा कण है? तो ये हो जाएगा अल्फा किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? बताइए तो किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह जिम्मेदार है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? इसमें शामिल होता है तो यह शामिल होता है गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में शामिल होता है। और गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। घर्षण एक बल है जो कि तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्श गति का विरोध करता है और इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। और इसके 3 प्रकार होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण जो कि समानांतर दिशा में लगता है, एवं दूसरा है स्लीडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण जो कि यह गति के दिशा पर निर्भर नहीं करता है। और अगला है लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच यह घर्षण कार्य करता है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए तो बस में बैठे यात्री पर वो बाईं की ओर झुकेगा। क्या हो जाएगा? बाईं की ओर झुकेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्योंकि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बस में तथा उसमें बैठे यात्री को दाईं ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल चाहिए, तो बस तो यह अभिकेंद्री बल सड़क के एवं पहिए के बीच के घर्षण को प्राप्त कर लेता है, लेकिन बस में बैठे यात्री को यह नहीं प्राप्त होता है कि इसलिए यात्री जड़त्व के कारण अपनी पूर्ववत सीधी दिशा में गति करने की प्रवृत्ति रखता है और बस के मुड़ते हैं वह अपनी विपरीत दिशा में झटका खाकर ऐसा अनुभव करता है जैसे कि उस पर कोई बल कार्य कर रहा है और यह अभिकेंद्री बल है जो कि इस बल की दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं तो इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं और उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण बताना है, यानी एग्जाम्पल इसमें देखना है कौन है उसका। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा Al2O3 और ZnO। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कोई एक गलत होगा। देखिए में विटामिन है और प्रचुर स्रोत है, इसमें देखना है कोई गलत होगा, इसको पहचान करना है। बताइए इसमें कौन गलत है? तो इसको अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा, यानी गलत है इसलिए इसका राइट आंसर बी ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द
निवारक भारत में गीधों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो यह हो जाएगा डिल्कोफिनेक। क्या हो जाएगा? डिल्कोफिनेक। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है। तो यह हो जाएगा बिलोडित हॉज बायोरिएक्टर। कौन हो जाएगा? बिलोडित हॉज बायोरिएक्टर। अगला क्वेश्चन है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तन पर ना चिपकने वाली परत कौन सा होती है? पता है क्या होती है? तो यह होती है, याद रखना है, टेफ्लॉन होता है। क्या होता है? टेफ्लॉन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टील बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है और टेफ्लॉन या पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन एक संश्लेषित बहुलक है, यानी पॉलीमर है, और यह एक बहुत ही कठोर पदार्थ है और इस पर ऊष्मा अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान क्या हो जाएगा? मास क्या होगा इसका? तो इसका मास हो जाएगा 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38। दोनों को जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गंधक सुगमता से घुल जाती है। क्या घुल जाती है? इसमें घुल जाती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाती है, CO2 में। अगला क्वेश्चन है कि किसमें अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है उभयधर्मी में। किसमें? उभयधर्मी में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिंग वर्म बीमारी किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? तो यह होती है कवक के कारण। किसके कारण? कवक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी होती है? तो यह होती है श्वेत रक्त कोशिका की संख्या की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? इसमें देखना है क्लोरोफिल का घटक कौन नहीं है, तो बताइए कौन नहीं है इसमें। तो देखिए, इसको आप लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? इसमें देखना है अर्धचालक कौन है, तो अर्धचालक आप देखेंगे तो जर्मेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम एक अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कोई गलत होगा इसमें। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी गलत है, रियान, रूपांतरित स्टार्च। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो यह होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह रोग है, तो वह रोग हो जाएगा मेरास्मस। क्या हो जाएगा? मेरास्मस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ यानी नेचुरल पॉलीमर किसका बहुलक है? बताइए तो, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, यानी किसका पॉलीमर है? बताइए किसका हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोप्रेन का है। किसका है? आइसोप्रेन का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में किसको बदलती है? तो यह बदल देती है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में बदल देती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में क्या होता है? तो देखिए, विद्युत मोटर में इसमें होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है? कौन निभाता है? तो इसमें निभाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया है? तो यह बनाया गया है आर्थन कोनबर्ग के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण मिलता है बीज में। किसमें मिलता है? बीज में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिअबंध यानी ट्रिपल बंड होता है, किसमें होता है? तो त्रिअबंध होता है या एसिटिलीन में होता है। किसमें? एसिटिलीन में होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो यह होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस यौगिक का अणु संहति 40 है, किसका है बताइए तो किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा NaOH का। किसका हो जाएगा? NaOH का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन बी होगा इसका NaOH। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं बताइए तो। आप लोगों को पता होगा 84 क्या होगा बताइए तो? 46 हो जाएगा। कितना? 46। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है? तो यह पैदा करती है ओजोन पैदा करती है। क्या? ओजोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग को मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसका आप लोग को सॉल्यूशन के साथ PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग रिवीजन इसका कर सकते हैं। इसका सभी का PDF आप लोग को सॉल्यूशन के साथ डाल दिया जाएगा। तो टेलीग्राम फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग फटाफट ज्वाइन कीजिए। उसमें आप लोग को PDF डाल दिया जाएगा। और ये रहा आप लोग का प्रैक्टिस सेट 2, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। साथ में आप लोग को KBC नैनो और खान सर का ज्ञान बिंदु का सभी का प्रैक्टिस साथ ही में चल रहा है, तो उसको भी आप लोग देखिए, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन दिख रहा है। और सभी का PDF आप लोग को टेलीग्राम पर डाल दिया जा रहा है, तो टेलीग्राम पर लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला सेट।